हाय फ्रेंड्स, आज जो बात करने वाले हैं ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज ऐसी मेडिसिन को लेकर के मैं आया हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक, तो ये मेडिसिन ऐसा है जो कि लगभग सबको ही जानता है इसके बारे में, और हल्का फुल्का भी बुखार वगैरह जो आता है तो मेडिकल में बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी जाके ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल यूज़ इसका किस कंडीशन में देने का है, क्या है, नहीं है, वो टोटल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आज बात करने वाले हैं डोलो 650 के बारे में, कि डोलो 650 जो है ये किस इंग्रेडिएंट में अवेलेबल होती है, यानी क्या फार्मूला है इनका, या फिर इनका डोज कितना दिया जाता है, इनका यूज़ किस किस कंडीशन में करा सकते हैं, और इसके बेनिफिट क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या है, या फिर किसी अदर मेडिसिन से इंटरेक्शन करता है या नहीं करता है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में आज। ठीक, तो वीडियो को ना बिना स्किप करके देख रहे हैं, इसीलिए बिना स्किप करके वीडियो को देखिएगा। तो आज बात करने वाले हैं डोलो 650 के बारे में, कि डोलो 650 किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो डिटेल में जान लेते हैं पहले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट की अगर बात किया जाए ना तो उसमें है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दो प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर। एक होता है एनाल्जेसिक और दूसरा एंटीबायोटिक्स। ये एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स की अगर बात किया जाए तो एनाल्जेसिक एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पेन सेंसेशन को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है बॉडी का। ठीक, और दूसरा एंटीबायोटिक्स जो है जो पेन के साथ साथ ना ये फीवर को भी रिड्यूस करता है, फीवर डाउन करता है। ठीक, इसीलिए ये दोनों मतलब इंग्रेडिएंट यानी दोनों प्रॉपर्टी रखता है, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा चलाने वाली मेडिसिन भी है। ठीक, तो एनाल्जेसिक की अगर बात करें तो एनाल्जेसिक जो है आपका पेन को कम करता है। ठीक, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वो किसी भी कंडीशन में अगर फीवर वगैरह जो हो जाता है तो उसको रिड्यूस करता है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ के माध्यम से हुआ हो, कोई बीमारी है तो किसी भी बीमारी के कारण, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी अगर फीवर चढ़ा है तो उस फीवर को रिड्यूस कराने के लिए पैरासीटामोल को दिया जाता है, यानी एंटीबायोटिक्स इसलिए है ये। ठीक, तो ये तो हो गया एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, जो देख लेते हैं ना इसका बेसिक यूज़ की। तो बेसिक यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले ना इसका जब बॉडी टेम्परेचर यानी नॉर्मल से एवब हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर बात किया जाए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल की तो वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंडर रहती है तो वो नॉर्मल होता है। अगर उससे एवब चले जाता है जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101, 102, 103, 104 इस तरह फ़ारेनहाइट अगर पहुँच जाता है तो वो हाई फीवर में आ जाता है। ठीक, या फिर वो फीवर में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, इससे कि फ़ीवर भी कम हो जाता है और साथ में पेन का जो सेंसेशन होता है, पेन सेंसेशन, तो वो भी कम हो जाता है। ठीक, इसीलिए ना ये मतलब दोनों प्रॉपर्टी रखता है, फीवर और पेन दोनों को कम करता है। अब जान लेते हैं इसका डेली डोज के बारे में। और डोज की बात किया है ना तो ये तो डिपेंड करता है कि उसकी सेवरिटी पे डॉक्टर उसी हिसाब से प्रेस्क्राइब करते हैं कि सेवरिटी कितना है या फिर कितना टेम्परेचर रहता है इनका। और बात करें ऐसे कॉमनली डोज की तो उसको मतलब दिन में ना 3 बार लिया जा सकता है, वो भी 4 से 6 घंटे के गैप में। ठीक, तो ये जो है वो डिसाइड करते हैं डॉक्टर कि कितना सिविरिटी है, किस कंडीशन में है पेशेंट, तो उसको उस हिसाब से ही दिया जाता है। ठीक, जैसे कि टाइफाइड जैसे फीवर में अगर बात किया तो उसमें फीवर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको 3 टाइम दे सकता है, या फिर कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर फीवर रहता है तो उसमें दिन में 2 ही बार दिया जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिविरिटी पे। ठीक, तो इसका अगर बात किया जाए तो बस वही 4 से 6 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टैबलेट ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया डोज। अब जान लेते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल में कि कुछ सेफ़ है या नहीं है ये, या फिर कितना तक सेफ़ है, किस कब तक यूज़ करें तो ये सेफ़ रहता है। ठीक, तो ये ना 2 से 3 टैबलेट तो लगभग सेफ़ ही रहता है। ठीक, पर डे पे, लेकिन वहीं पे उससे ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो फिर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाया जाता है। इसका यूज़ की ना तो ये जो है सिर्फ मतलब फीवर रहने पे ही दिया जाता है। अगर फीवर नहीं रहता है पेशेंट को तो फिर अदर मेडिसिन जो चलता है उसी से ठीक हो जाता है। अगर फीवर रहता है तो फिर एक्स्ट्रा के तौर पर इसको दिया जाता है कि ताकि फीवर से रिड्यूस करके रखे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा कि यूज कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है और डोज कितना दिया जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि इसका एक्शन करने का जो तरीका है या फिर काम जो करता है तो किस तरह से काम करता है। तो ये ना जैसे ही हम लेते हैं इसको, ठीक, सबसे पहले तो इसको माउथ के जरिए से लिया जाता है और लेने के 30 से 40 मिनट बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी काम शुरू कर देता है। ठीक, यानी जैसे ही बॉडी में मतलब डिज़ोल्व होता है अंदर जाने के बाद और डिज़ोल्व होने के बाद ये 30 से 40 मिनट में घुलने के बाद ये अपना
काम प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक। और 30 से 35 से 40 मिनट या 45 मिनट के बाद ये अपना मतलब फीवर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि फीवर डाउन होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इसका काम करने का तरीका, यानी कि इतना टाइम में ये काम करना शुरू कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। लेकिन अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। ऐसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ओवरडोज होने के कारण यानी बहुत ज़्यादा ले लेने के कारण इंडे कर जाते हैं, तो उसमें इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन, माना बॉडी पे रेसेस पड़ जाता है, और साथ में लीवर भी ये डैमेज कर देता है जब ज़्यादा दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा देर तक इसका यूज़ करते हैं। ज़्यादा बीपी को लो कर देता है, यानी ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है, हार्ट रेट जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यूरिन में जो है वो डार्कनेस आ जाती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि कॉमन है, बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज़ कर लेते हैं तो उसी को ऐसा कंडीशन देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। देखिए चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड टोटल वीडियोज़